नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और वाला आप सबको खुश रखे और हमेशा ऐसे ही हंसी खुशी बनाए रखे। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं टॉपिक पर। आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों को कुछ सवाल कुछ भाइयों के थे, उनके जवाब मैं दूंगा और इसमें पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं सबसे पहले सवाल पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस शेख महबूब भाई ने पूछा था, भाई कैसे मैं रिटर्न सऊदी अरब आकर 6 महीना हो गया है और मेरी डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी, थोड़ा बताओ। 2 वैक्सीन मैं इंडिया में लगा लिया हूँ। ठीक, उनका इंडिया में दोनों वैक्सीन लग चुका है, वो डायरेक्ट आना चाहते हैं सऊदी अरब, छुट्टी गए हुए थे। तो शेख भाई मैं आपको बता दूं कि इंडिया में चाहे आप दोनों वैक्सीन लगवाए हों या आप सऊदी से एक वैक्सीन लगवा कर गए हों, तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी। डायरेक्ट फ्लाइट उन्हीं को मिल रही है जिनका दोनों वैक्सीन सऊदी अरब में लगा हुआ था। तो आप वाया दुबई होकर आ सकते हैं या वाया किसी और देश से, जिन देशों को इन्होंने बैन न कर रखा हो। ठीक है, तबरेज भाई का कहना है, भाई मैं अभी दुबई में हूं और मुझे कोरोना हो गया था। अब मैं रिकवर भी हो चुका हूं। मेरा फ्लाइट 6 नवंबर को है। क्या मैं सऊदी जा सकता हूं? प्लीज रिप्लाई। भाई तबरेज भाई, आपको कोरोना हो गया था, आप रिकवर हो चुके, ठीक हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा जिसको आपको लेके आना पड़ेगा यहाँ पर दिखाने के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होने की चांस आपको लगता है तो एक बार अपने ऑफिस वाले से, एजेंट से पूछ लीजिए। दूसरा अवधेश सिंह भाई का कहना है, भाई मैं सऊदी आने के लिए दुबई होके आना पड़ेगा या बहरीन कतर से होकर कहीं भी आ सकते हैं? अवधेश भैया, आप दुबई से आइए, बहरीन से आइए, कतर से आइए, ओमान से आइए, कहीं से भी आइए। सिर्फ ये होना चाहिए कि जिन देशों को सऊदी की सरकार ने बैन नहीं कर रखा है अपने देश में आने के लिए, ठीक, उस देश में आप होकर 15 दिन क्वारंटाइन होकर आप आ सकते हैं। ठीक, जरूरी नहीं है कि आप दुबई से ही आए, आप नेपाल से भी आ सकते हैं। ठीक, बहरीन, कुवैत, कतर, कहीं से भी आ सकते हैं जिन देशों को उन्होंने बैन नहीं कर रखा है। ठीक है, बाबर अली भाई का कहना है, आप काम पर लग गए हो, वापस पहुंच गए हो। भाई अब मैं अपने रूम पर डेली रूटीन की वीडियो बनाओ। भाई हम आपकी वीडियो का इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब। यहाँ मोहम्मद नौशाद भाई का कहना है, फाइनल एग्जिट गया हूँ और दोनों वैक्सीन सऊदी में लगवा कर आया हूँ। क्या मैं डायरेक्ट आ सकता हूँ? भाई आपको कौन रोक पाएगा, आप तो नए वीजा पर भी आ सकते हो। ठीक है, तो आपका दोनों वैक्सीन सऊदी में लगा हुआ है तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं होगी, आप डायरेक्ट आ सकते हैं। यहीं पर सोनू ब्लॉग्स के नाम से एक भाई हैं, इनका कहना है, फ्रेश न्यू वीजा वाले भी दुबई होकर जा सकते हैं क्या? भाई कोविशील्ड वैक्सीन दोनों डोज लग चुका है, जरूर जवाब देना। फ्रेश वीजा वाले भी जा सकते हैं, जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब नहीं आ रहे हैं, वाया होकर जा रहे हैं उन देशों से जिन देशों से इन लोगों ने बैन नहीं कर रखा है। पैकेजेस इनके जो भी अपने ऑफिस वाले देते हों, जिसे भी, जिनसे आप संपर्क कर लीजिए, जो आपके नज़दीकी कोई आने जाने आए गए हों। ठीक, कितना रुपया लगता है, वैसे ये महंगा पड़ रहा है फ्रेश वालों के लिए, तो आप आ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट वाया होकर ही आना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक नासिर भाई का कहना है, भाई मैं छुट्टी पे आया हूँ, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ हेल्थ पासपोर्ट के पीडीएफ से? भाई देखो, मैं आया था, अभी मैं भी 27 तारीख को ही आया हूँ। वहां पर मैंने ये चीज देखा है कि हेल्थ जो पासपोर्ट का पीडीएफ था वो लोगों के पास में था, ऐसा नहीं है, उसको भी दिखाएं, लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने तवक्कलना भी देखा है। ये नई दिल्ली एयरपोर्ट की बात मैं बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जो मेरे सामने हुआ था, मैं अपनी रियल बात बता रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है सुनी सुनाई बात। तो अगर आपके पास मोबाइल आपका चोरी होगा, सिम होगा, तो अगर सिम नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है, बट कह नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास तवक्कलना चालू हो जाए तो और भी अच्छी बात है। सेहती चालू हो जाए तो ये और भी बेहतर है। ठीक, अगर दूसरे मोबाइल में कर लीजिए, अगर सिम है तो, नहीं है तो एक बार कोशिश कर लीजिए, किसी एजेंट से संपर्क कर लीजिए, उसे चांस दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके पास हेल्थ पासपोर्ट का पीडीएफ है। ठीक है, दोनों वैक्सीन आपके लगे होने चाहिए सऊदी अरब में, आप डायरेक्ट आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप दुबई होकर आ जाइए। ठीक है नासिर भाई, तो आशा करता हूँ कि आप संतुष्ट हुए होंगे बात से। इधर एक भाई का यमटी नाम, इनका कहना है कि सऊदी एयरलाइंस में लगेज कितना मिल रहा है भाई इंडिया के लिए, लखनऊ के लिए? भाई साहब, सऊदी एयरलाइंस लखनऊ जा रही है, वही लगेज है जो पहले था। 23-23 किलो के 2 बैग थे और 7 किलो हैंड बैग था। ठीक है, इसके बाद में समीर भाई का कहना है, सऊदी अरब का सिम इंडिया में चलता है, बताओ।
भाई साहब सऊदी अरब का सिम जो है, ये टीसी का सिम अगर आपके पास है, उसमें पैसा हो या ना हो मुश्किल नहीं है, पर अगर आप इंडिया में हैं तो एसटीसी का सिम जो है नेटवर्क मिलता है वहां पर। एयरटेल वोडाफोन सब कोई देते हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी वहां जाकर एसटीसी का सिम चला रहा था, यहाँ पर लाया हूँ चालू है, यहाँ पर वहां से तो मैं वोडाफोन का भी सिम लाया हूँ, वो भी यहाँ पर चालू, सारा कुछ चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। भाई साहब कोई आदमी सऊदी से छुट्टी पर आया है, ये अली इमाम भाई का सवाल है। छुट्टी पर आने के बाद लॉकडाउन में फंस गया था, फिर बाद में पासपोर्ट कहीं लॉस्ट हो गया, यानी गायब हो गया, लेकिन उस पासपोर्ट पे वीजा और इकामा वैलिड है, तो नए पासपोर्ट के ट्रेवल करेंगे, प्लीज सोल्यूशन। भाई साहब अगर आपका पासपोर्ट गायब हो गया है, पहली बात तो दिक्कत है। अगर पासपोर्ट है या पासपोर्ट का टाइम खत्म हो गया, आपने लॉस्ट लिखा है, इससे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपका पासपोर्ट का टाइम खत्म हो गया और पासपोर्ट पर वीजा स्टैंप है, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपका वीजा तो है ना उसमें, बस आप दूसरा पासपोर्ट बनवा लीजिए, और उसके बाद में नया वाला और पुराना वाला दोनों पासपोर्ट एक ही में करके वो दे देंगे। पहली बात तो आपका पुराना पासपोर्ट देखेंगे जब भी नया बनेगा, ठीक है, तो आपको पुराना वाला पासपोर्ट भी और नया वाला साथ में ले लेंगे और आप आ सकते हैं, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को मैं संतुष्टि दे पाया हूँगा, काम मतलब बात की जो आपके सवाल थे, ठीक है। और भी अगर किसी भाई के मन में कोई सवाल है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। जय हिंद।